हाय गाइस एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस। इंडियन पॉलिटी सीरीज में प्रेसिडेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को आज हम देखेंगे। ये कवर करने से पहले एक्चुअल में प्रेसिडेंट की पोजीशन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको देख लेते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे पार्ट्स में, आर्टिकल्स में और शेड्यूल में डिवाइडेड है। यही पार्ट कुछ चैप्टर्स में भी डिवाइड किया गया है, जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इसी का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा है, ये चैप्टर कई सारे सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसी का जो सब चैप्टर में पार्ट 1 है, उसी में प्रेसिडेंट मेंशन किए गए हैं। इन शॉर्ट, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 में मेंशन है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 10 आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है, जो कवर करते हैं आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक। इन्हीं आर्टिकल्स को हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 52 है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैंडेटरी किया है कि इंडिया में प्रेसिडेंट का होना ज़रूरी है। इन केस अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट भी रह जाता है तो उसे जल्द से जल्द रीफिल कराया जाता है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 53, जिसमें प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को मेंशन किया गया है। यानी प्रेसिडेंट जितने भी एक्शंस लेंगे, या तो वो उनका डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे या उन्हें एडवाइस दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तभी प्रेसिडेंट इन पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 54, जिसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनका इलेक्शन मेंशन है। यानी प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो उन्हें इलेक्शन प्रोसेस में मदद करता है। ये सारा प्रोसेस मेंशन है आर्टिकल नंबर 54 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 55, जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर मेंशन है। यानी उनका जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ किया जाता है और सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू उनका इलेक्शन होता है। इन्हीं सब मैनर को इस आर्टिकल नंबर में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 56, जिसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनका टर्म मेंशन है। यानी प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए अपने ऑफिस में रहेंगे या अपना काम संभालेंगे, ये मेंशन किया है इस आर्टिकल में। इन शॉर्ट देखें तो प्रेसिडेंट का ऑफिस 5 ईयर का होता है। यानी प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इन्हीं सालों के बीच में अगर उन्हें लगता है कि उन्हें रिजाइन करना है तो वो एनी टाइम अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है आर्टिकल 57, जिसमें प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकते हैं इलेक्शन के लिए। अगर प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो जाता है तो वो दोबारा एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 2 बार एज अ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 58, जिसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वालिफिकेशंस को मेंशन किया है। यानी अगर कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, लोकसभा का एमपी बनने लायक उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करा होना चाहिए। ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 59, जिसमें प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं। यानी कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो उसे इन कंडीशंस को मानना होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16, जिसमें प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशंस मेंशन है। यानी प्रेसिडेंट को ओथ लेना ज़रूरी है और वो क्या ओथ एंड अफर्मेशंस लेते हैं, ये इस आर्टिकल में मेंशन है। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्हीं की प्रेजेंस में हमारे प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, तभी वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 61, जिसमें प्रेसिडेंट अगर कुछ ऐसा काम कर दे जो वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। इसी का प्रोसीजर इस आर्टिकल में मेंशन है, जिसे इम्पीचमेंट का प्रोसीजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल 62 के अंदर प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वेकेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड प्रोसीजर को मेंशन किया गया है। ओवरऑल देखें तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इंडिया में। इसीलिए उनसे रिलेटेड ओवरऑल 10 मेन आर्टिकल्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप गो थ्रू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।